गुड मॉर्निंग बच्चों। इलेक्ट्रोस्टैट में कैपेसिटर के ऊपर हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। उन क्वेश्चनों में ये पहला क्वेश्चन है आपका, ये क्या कह रहा है, ये देखिए हम लोग। टू कंडक्टिंग स्फीयर्स ऑफ रेडियाई 6 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, ईच कंटेनिंग चार्ज 14 into 10 के पावर -8 कूलम आर इनिशियली वेरी फार अवे। अच्छा, अब इसके बाद कह रहा है दे आर कनेक्टेड बाय अ मेटालिक वायर, फाइंड डायरेक्शन। पहला क्वेश्चन फाइंड करना है बच्चों, डायरेक्शन एंड अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर्ड, कॉमन पोटेंशियल, है ना। आपको ये चीज फाइंड करनी है कि पहला पार्ट में फाइंड करना है कि किस डायरेक्शन में चार्ज ट्रांसफर हुआ है और कितने अमाउंट में ट्रांसफर हुआ है। और दूसरा चीज बच्चों फाइंड करना है क्या, जब चार्ज ट्रांसफर हुआ तो दोनों ही स्फीयर सेम पोटेंशियल पे आ जाते हैं, तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी। ये दो चीजें निकालनी है। चलिए बच्चों क्वेश्चन करते हैं, सॉल्यूशन देखें। यहां देखेंगे हम कनेक्शन करने से पहले इनिशियली टोटल चार्ज सिस्टम पे क्या है। तो इनिशियल टोटल चार्ज सिस्टम के पास है, टोटल चार्ज बच्चों कितना, तो प्रत्येक पे इतना है, तो आपके पास है 2 into 14 into 10 के पावर -8 कूलम। दैट इज ये कितना है बच्चों, ये है 28 into 10 के पावर -8 कूलम। ठीक है। अब सिंस जो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होता है एक में स्फीयर का, तो कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फीयर क्या होता है बच्चों, तो ये होता है बच्चों 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अच्छा, इस रिलेशन से कह सकते हैं कि किसी स्फीयर का कैपेसिटेंस उसके रेडियस के प्रोपोर्शनल होता है। अच्छा, किसी भी कैपेसिटर को दिया गया चार्ज उसके कैपेसिटेंस पे डिपेंड करता है, तो आप कह सकते हैं कि इसके ऊपर जो चार्ज होगा स्फीयर पे, वो क्या होगा बच्चों, तो स्फीयर पे जो चार्ज होगा वो प्रोपोर्शनल टू रेडियस होगा। जिस स्फीयर का रेडियस जितना ही ज्यादा होगा उसके ऊपर चार्ज उतना ही आएगा। तो अब यहां देखिए, इफ Q1 6 सेंटीमीटर पे मान लो है, इफ Q1 एंड Q2 मान लो ये 12 सेंटीमीटर पे है, आर चार्जेस ऑन spheres after कनेक्शन के बाद अगर इन स्फीयर के ऊपर चार्जेस क्या आ रहा है Q1 और Q2, तो देन हमारे पास क्या होगा बच्चों, तो Q1 और Q2 का रेशियो क्या आएगा, Q1 अपन Q2 का रेशियो इनके रेडियस पे डिपेंड करेगा। Q1 चार्ज कैरिंग स्फीयर का रेडियस है 6 सेंटीमीटर और Q2 चार्ज कैरिंग स्फीयर का रेडियस है बच्चों 12 सेंटीमीटर, तो यह आ जाएगा 1/2। तो इस रिलेशन से आप लोग कह सकते हैं कि जो जिस स्फीयर का रेडियस 12 सेंटीमीटर है उसके ऊपर चार्ज, वो जिस स्फीयर का रेडियस 6 सेंटीमीटर है उसकी तुलना में चार्ज क्या है बच्चों, 2 टाइम्स है, 2 into Q1। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आगे देखते हैं। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में बाय कंजर्वेशन ऑफ चार्ज करते हैं बच्चों, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के कंजर्वेशन के अनुसार टोटल इनिशियल चार्ज बराबर होता है क्या बच्चों, टोटल फाइनल चार्ज के किसी भी एक्टिविटी के बाद फाइनल चार्ज के ये बराबर होगा। अच्छा, इस प्रिंसिपल को यूज किया तो हमारे पास कनेक्शन से पहले चार्ज कितना है, तो हमारे पास चार्ज है 28 into 10 के पावर -8। अब कनेक्शन के बाद जो फाइनल चार्ज होगा वो होगा बच्चों क्या, Q1 प्लस Q2, लेकिन Q2 तो Q1 से डबल है, तो हमारे पास ये हो जाएगा बच्चों क्या, 3Q1। इस तरीके से हमें आ जाएगा चार्ज ऑन स्फीयर हैविंग रेडियस 6 सेंटीमीटर, Q1 की वैल्यू आ जाएगी बच्चों क्या, 28/3 into 10 के पावर -8 कूलम। अच्छा, वो अब जो चार्ज है 12 सेंटीमीटर रेडियस वाले स्फीयर के पास, वो इसका डबल है, तो हो जाएगा Q2 इक्वल टू, इसका डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 56
बाई 3 इंटू 10 के पावर -8 कूलम। तो इस तरीके से हमने उनके ऊपर चार्जेस निकाल लिए। अच्छा, अब क्वेश्चन को करते हैं। पहला पार्ट कह रहा है बच्चों किधर से किधर चार्ज आएगा। तो देखिए जो हमारा छोटा स्फीयर है उसके 6 सेंटीमीटर वाला कनेक्शन से पहले उसके ऊपर चार्ज है 14 इंटू 10 के पावर -8 और कनेक्शन के बाद उसके ऊपर है 28/3 इंटू 10 के पावर -8 जो 14 इंटू 10 के पावर -8 से क्या है कम है। तो इस तरीके से इसमें से जो चार्ज है इस वाले में से चार्ज निकल के बड़े वाले स्फीयर पे गया। तो आप कह सकते हैं कि चार्ज इज ट्रांसफर्ड कहां से कहां बच्चों ट्रांसफर्ड हुआ है, ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए स्फीयर जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है टू ए स्फीयर, किस स्फीयर की तरफ बच्चों ट्रांसफर हुआ है, तो जिस स्फीयर का रेडियस 12 सेंटीमीटर है ना। आप कह सकते हैं कि भाई जो छोटा स्फीयर है उससे बड़े स्फीयर की तरफ चार्ज ट्रांसफर हुआ है। अब दूसरा चीज निकालते हैं इसमें कितना अमाउंट ट्रांसफर हुआ है, देखते हैं। अमाउंट ट्रांसफर्ड ये आ जाएगा बच्चों कितना। तो जो छोटा स्फीयर है उसके ऊपर शुरू में चार्ज इतना है और अब चार्ज कितना है बच्चों, तो 28/3 इंटू 10 के पावर -8। तो जो अमाउंट घटी है, जितने अमाउंट से घटी है वो ट्रांसफर हुआ है बड़े वाले स्फीयर के पास। तो हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों क्या, 14 इंटू 10 के पावर -8 माइनस 28/3 इंटू 10 के पावर -8। अच्छा, इसको सॉल्व किया तो 42 माइनस 28 दैट इज 14/3 आई इंटू 10 के पावर -8 कूलम। ये हमारा चार्ज क्या हुआ है बच्चों, ट्रांसफर हुआ है किधर, छोटे स्फीयर से बड़े स्फीयर की तरफ। अब इस क्वेश्चन में बच्चों दूसरा पार्ट करते हैं। जब हम उनको जोड़ देते हैं कनेक्टिंग वायर से, जैसे एक स्फीयर है ना, इसको बड़े स्फीयर से जब एक वायर से जोड़ देंगे तो इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल सेम आ गया। तो इस पोटेंशियल को हमने बच्चों कहा क्या, कॉमन पोटेंशियल। तो जो कॉमन पोटेंशियल आया वो क्या आया, तो कॉमन पोटेंशियल उनको जोड़ने के बाद ये आएगा बच्चों क्या, VC इक्वल टू, ऐसे निकाल सकते हैं भाई, इसके ऊपर चार्ज आ गया Q1, इसके ऊपर चार्ज आया Q2, इसकी कैपेसिटेंस है 4πε0r1, इसकी कैपेसिटेंस है 4πε0r2। तो इसके ऊपर पोटेंशियल क्या होगा, तो इसके ऊपर चार्ज अपॉन 4πε0 इंटू R1। तो ये हो जाएगा क्या, तो छोटे स्फीयर पे जो पोटेंशियल होगा वो हो जाएगा, उसके ऊपर चार्ज है 28/3 इंटू 10 के पावर -8। अच्छा, जो छोटे वाले स्फीयर पे इतना चार्ज है, इसकी कैपेसिटेंस कितनी है बच्चों, 4πε0 और रेडियस इसकी है 6 सेंटीमीटर, जो मीटर में होगा 6 इंटू 10 के पावर -2। ठीक है बच्चों। अब 1/4πε की वैल्यू आती है 9 इंटू 10 के पावर 9। तो यह हो जाएगा आंसर क्या, 28/3 इंटू ये हो जाएगा कितना, 9 इंटू 10 के पावर 9 इंटू ये ऊपर जाएगा तो 10 के पावर -6 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो फर्दर आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं, मैं कर देता हूं यहाँ पे। तो क्या आएगा ये आंसर आ जाएगा आप लोगों को सॉल्व करने के बाद, यहाँ पे लिखते हैं। तो ये आंसर आ जाएगा बच्चों क्या, और 9 3 3 3 3 2 14 है ना। तो ये आ जाएगा 14 इंटू है ना, और 10 के पावर 9 है और 10 के पावर -6 है, तो 10 के पावर 3 दैट इज 14 किलो वोल्ट। तो इस तरीके से
उनको जोड़ने के बाद उनके ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू आएगी 14 किलो वोल्ट और उनके ऊपर चार्जेस आएंगे ऐसे 6 सेंटीमीटर के पास 28/3 इंटू 10 के पावर -8, 12 सेंटीमीटर के पास 56/3 इंटू 10 के पावर -8 और जो चार्ज अमाउंट ट्रांसफर्ड होगा वो चार्ज अमाउंट ट्रांसफर्ड 14/3 इंटू 10 के पावर -8 किधर होगा, छोटे से बड़े की तरफ होगा। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन हो गया। तो चलिए बच्चों कैपेसिटेंस में और हम क्वेश्चन करते हैं।